Hello dear students, my name is Dr. Vishalika and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So today in continuation with solutions of MS Jahan, we'll continue with chapter 1, question 55, 56 and 57 in this video. So when we talk about question 55 says कि आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें दो सिंगल बॉन्ड बताए हुए हैं ए और बी. आपसे पूछा है इनकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें. कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी. सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है. दिस इज़ ऑल्सो sp, दिस इज़ ऑल्सो sp, बट दिस इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड. यानी ए और बी में जो फ़र्क आ रहा है वो sp और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आ रहा है. तो यहाँ पे sp करेक्टर आने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी. एंड हियर वी आर हैविंग sp3 करेक्टर. सो b इज़ ग्रेटर देन a जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ दीज कार्बन एटम्स. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 56. क्वेश्चन 56 सेज कि आपके पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. आपसे पूछा है इनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किस पे होगा. सो अगर हम बात करें, अगर इन सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सेकेंडरी अमीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बट इसके कंपैरिजन में कम होगी, और टर्शरी अमीन में क्योंकि नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, आर डैश एंड आर डबल डैश, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. सो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर सेकेंडरी में. तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा. और आपसे पूछा है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सो आंसर वुड बी टर्शरी अमीन. लेट अस मूव टू क्वेश्चन 57. क्वेश्चन 57 में आपको एक रिएक्शन दी हुई है, एक कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें आपको 2SbCl5 दे के पूछा है P क्या है. यहाँ पे P क्या होगा. सो जब हम बात करें यहाँ पे P की तो हम देखते हैं यहाँ पे एरोमेटिक रिएक्शन हो रहा है, और एरोमेटिक रिएक्शन होने के कारण जब SbCl5Cl2 इन दोनों क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ये क्लोरीन को निकाल करके एक एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है. और ये एरोमेटिक कंपाउंड कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वुड बी सेम, कोई चेंज नहीं होगा, डबल बॉन्ड में भी कोई चेंज नहीं होगा, बट ये दोनों क्लोरीन हट जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इस पॉजिटिव चार्ज के आने से कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज के आने से ये हमारा एरोमेटिक रिंग बन जाएगी. And thus it becomes more stable, attaining 2 positive charge. So this is the correct option, which is option number B, which has 2 positive charge. So ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने aromatic character gain कर लिया. Thank you.